द सोर्स ऑफ GnRH इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। GnRH किसके सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी की। हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं वो पिट्यूटरी में जाते हैं या पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनहिबिन जो हार्मोन है ये इनहिबिट करता है, रोकता है किसके सिक्रीशन को? FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब इनहिबिन का सोर्स क्या है? सस्टेंटाक्यूलर सेल्स हैं और वो टेस्टिस में मौजूद हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करेगा स्पर्म प्रोडक्शन को, स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ मेल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन ह्यूमन फीमेल, स्पेलिंग मिस्टेक है, FEMALE, 2 ovaries, OV या RIES, नहीं आएगा, produce sex and the female sex hormones estrogen and the progesterone। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से? दो हैं, एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। Two uterine tubes, one from each ovary, carry eggs from the ovary to the uterus। यूट्राइन ट्यूब का काम क्या होता है? ओवरी में एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से ले जाके उन्हें यूट्रस में इम्प्लांट कराना। In human, female fertilization occur in the upper third part of the uterine tube, fallopian tube, oviduct। In human female, if fertilization occur, the uterus receive the blastocyst। अगर fertilization हो जाती है तो यूट्रस जो है वो blastocyst को रिसीव करेगी। The female gonads are paired ovaries which produce female hormones and eggs। फीमेल गोनेड कौन से पेयर्ड ओवरीज है? उनका काम क्या है? फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करना और एग प्रोड्यूस करना। The ovaries in the human are located in the pelvic part of the abdomen, one on each side of the uterus। ovaries की लोकेशन क्या है? लोअर जो पोर्शन है एब्डोमेन का, उसमें यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवरी मौजूद होती है। A cross section of any ovary reveals rounded vesicles called follicles। अगर आप स्टडी करो ना इसका क्रॉस सेक्शन ओवरी का, तो उसके अंदर आपको राउंडेड वेजिकल्स नजर आते हैं, उन्हें कहते हैं फॉलिकल्स। इन ह्यूमन ओवरी फॉलिकल्स आर द एक्चुअल सेंटर फॉर ओवोजेनेसिस, यानी फॉलिकल्स के अंदर ओवा प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन होती है। इन ओवरीज each follicle contain an immature egg called primary oocyte। The process of release of secondary oocyte is called ovulation। यानी एग का जो रिलीज का प्रोसेस है उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। In human female, after ovulation, the lining of the follicle grows inward, forming the carpus luteum। जिस वक्त फॉलिकल में से ओव्यूलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है, तो फॉलिकल अंदर को ग्रो करना शुरू करता है और वो स्ट्रक्चर तब क्या कहलाएगी? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम कंटिन्यू टू सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना, इनका काम ये होता है अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, क्योंकि जब तक ब्लास्टोसिस्ट जो है ना ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू यूट्राइन वाल के अंदर इम्प्लांट होता है, प्लेसेंटा जब तक डेवलप नहीं होता तब, क्योंकि प्लेसेंटा बाद में खुद ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ना, तो पहले जो है ये कार्पस लूटियम जो है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ये यूट्राइन वाल को टूटने नहीं देती, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होने देती। इन ह्यूमन फीमेल, द पेयर ट्यूब्यूल्स दैट रिसीव द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी and convey it to the uterus are called either the uterine tubule or fallopian tubule। In human, if fertilization does not occur, the secondary oocyte degenerate into the uterine tube। अगर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में नहीं होती तो एग जो है वो डिजेनरेट हो जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही। In human, uterus is located in the front of rectum and behind the urinary bladder। रेक्टम के सामने होती है यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है। यूट्रस का जो टर्मिनल नैरो पोर्शन है उसे कहते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स का जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अब सर्विक्स का काम क्या होता है? इसने यूट्रस को ज्वाइन करना होता है विजाइना के साथ, यानी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का आखिरी मतलब है ना पोर्शन, उसे कहते हैं विजाइना। द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। यूट्रस के आउटर लेयर क्या कहलाएगी? पेरीमेट्रियम। द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस एक्सटेंड्स बियॉन्ड the outer layer of the uterus is called perimetrium।
The outer layer of uterus extends beyond the uterus to form the two broad ligaments that stretch from the uterus to the lateral wall of the pelvis. मिडल जो मस्कुलर लेयर है यूट्रस की उसे कहते हैं मायोमीट्रियम. इन द यूट्रस ऑफ द ह्यूमन फीमेल द एंडोमीट्रियम ये सबसे अंदर वाली लाइन होती है, लेयर होती है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, आपको सिंपल ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स वगैरह मिलते हैं. द वॉल ऑफ वेजाइना इज कंपोज मेनली ऑफ स्मूथ वेसल्स एंड द इलास्टिक टिश्यूज. Genitalia of a human female include the mons pubis, labia majora, labia minora, vestibular gland, vaginal opening, and the clitoris. As a group of external genitalia, organs or genitalia of human female are called vulva. In most young women, the vaginal opening is partially covered by the thin membrane called the hymen. ज़्यादातर जो young ladies होती हैं उनमें vaginal opening partially या fully cover होती है thin membrane के साथ, जिसे कहते हैं hymen. The mammary glands are modified sweat glands. Mammary glands कहते हैं कि पहले ज़माने में जो sweat glands थे वो modify होके mammary glands बन गए हैं. In human female, the amount of adipose tissue in the mammary gland determine the size of the breast. अब फीमेल का जो ब्रेस्ट साइज़ है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें जो मेमरी ग्लैंड होता है वो सेम होता है हर फीमेल में. ब्रेस्ट साइज डिपेंड करता है कि इसमें फैट डिपोजिशन कितनी है. द साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte in the follicles. Gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus act on the anterior pituitary. GnRH का फंक्शन किस पे है? पिट्यूटरी पे. In human female, the cyclic preparation of the uterus to receive the fertilized egg is called मेंस्ट्रुअल साइकिल. ह्यूमन फीमेल में हर मंथ जो है यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके, और उस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन ह्यूमन फीमेल द साइकिल ड्यूरिंग विच द oocyte mature and ovulation occurs is called ovarian cycle. When the female reaches 45 to 55 years of age, the ovaries lose their sensitivity to FSH and LH. They stop making normal amount of progesterone and estrogen. ह्यूमन फीमेल की जब एज जाती है ना 40 से 45 ईयर, तो ओवरीज अपनी सेंसिटिविटी लूज़ कर लेंगी FSH और LH के साथ, और फिर ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की नॉर्मल क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस होना बंद हो जाती हैं. The monthly menstrual cycle ceases in the female when she reaches 45 to 55 years of the age. The condition is called menopause. जिस वक्त menstrual cycle stop होता है उस कंडीशन को कहते हैं menopause, और ये तकरीबन 45 से 55 साल में होता है. और आजकल तो लेडीज़ के अंदर इससे भी कम एज में menopause हो जाता है, क्योंकि अब हमारी फूड्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं. हम लोग ज़्यादातर जो है फूड में ये जंक फूड खाते हैं, या हमारी फूड के अंदर केमिकल इतना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट भी बहुत अर्ली स्टेजेस पे हो जाता है और ख़त्म भी अर्ली स्टेजेस में हो जाता है. On average, the time to complete one menstrual cycle is 28 days. The controlling center for ovulation and menstruation is the hypothalamus. The hypothalamus on a regular menstruation cycle releases GnRH, which stimulate the anterior pituitary. The development of the oocyte in one of the immature ovarian follicle is promoted by FSH. The follicles produce estrogen, causing a build-up and proliferation of endometrium as well as inhibition of production of FSH. The elevated estrogen level above the midway in the menstrual cycle trigger the anterior pituitary and release LH. LH also causes the collapsed follicle to become another endocrine tissue, the corpus luteum. During menstrual cycle, the corpus luteum secrete estrogen and progesterone, which act to complete the development of the endometrium. If the oocyte in the human female is not fertilized, the corpus luteum disintegrate into corpus albicans. अगर oocyte की fertilization नहीं होती ह्यूमन फीमेल में, तो कार्पस लूटियम जो है डिसइंटीग्रेट होता है, टूट फूट का शिकार बन होके कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. In human female, when the oocyte is not fertilized, the estrogen and progesterone secretion ceases. The endometrium breakdown starting causes menstruation. क्योंकि ये जो है कार्पस लूटियम वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ कर रहा था, और ये जो है यूट्रस की वॉल को मेंटेन करके रख रहे थे. यूट्रस की वॉल की अब ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी जैसे ये कार्पस लूटियम ख़त्म होगा. The menstrual flow is composed mainly of sloughed off endometrial cells, blood and mucus. अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम अंदर वाली जो वॉल होती है सबसे ये यूट्रस की, उसमें से सेल्स कट कट के गिरते हैं, ब्लड होता है और म्यूकस होता है.